हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और साथ में सोमवारी है तो सोमवारी भी मना ही रहे होंगे। नहीं, कुछ बच्चे तो, बच्चा नहीं बच्चियां हाथ में मेहंदी लगाकर बैठल होगी, है कि ना? तो अभी तो सोमवारी 1 महीना चलेगा और इसी बीच में आ जाएगा एग्जाम का दिन। तो आप कहेगा अब क्या करें, अब तो मुश्किल है ना। हो सकता है कि आवाज भी आपको सुनाई दे, आस पास में डीजे ही बज रहा है तो कान पूरा इस तरह से हो रहा है, वाइब्रेट कर रहा है रूम। तो चलो कोई बात नहीं, जितना आवाज जाता है उतना ही में सुन लेना। हम इसीलिए अपलोड कर देते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि आपका एग्जाम हो सकता है कि जल्दी आ जाए तो फिर उस समय दिक्कत हो जाए। तो आप लोग दोस्तों को शेयर नहीं करते हो, यही एक गलत बात है। आप जरूर शेयर कर दीजिएगा, गरीब आदमी का चैनल है, थोड़ा तो कर दो ना। इसके लिए नहीं कि हाँ चैनल ग्रो हो जाए, इसके लिए कि थोड़ा सा मेहनत अगर है तो बहुत सारे बच्चों को लाभ मिल सके। ज्यादा बच्चों को लाभ मिल जाएगा तो हो गया, हमको उससे अब क्या लेना देना है। अब देखो यहां पर हम लोगों को पढ़ना है डे 4 MJC 5 का डे नंबर 4 और पेपर का नाम है थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन। और आज का टॉपिक है कंटिन्यूटी। क्या है? कंटिन्यूटी। समझिएगा, कंटिन्यूटी। बस एक ही क्लास को तो है, एक ही क्लास में यह कंटिन्यूटी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से रिवीजन कर लेना, ताकि आपको कोई भी दुख परेशानी न हो। ठीक है, तो इसीलिए सोमवारी तो करना ही है, साथ में इसको भी पढ़ लीजिएगा। नहीं तो सोमवारी करने से अच्छा जो है वर प्राप्त नहीं होगा, जो वधु के प्राप्ति के लिए कर रहा है वैसे नहीं मिलेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए पढ़िए इसको अच्छे से, ठीक ना। तो आइए कंसेप्ट के साथ साथ एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे क्या होता है। आइए अब एक चीज समझिए, पहले तो हम लोग चलेंगे कंटिन्यूटी में क्या होता है। यहां पर एक्स एक्सिस है और यहां पर वाई एक्सिस है, यह बात आपको पता होगा। एक्सिस बना लिए हम लोग, क्या बना लिए? एक्सिस बना लिए। क्या बना लिए? एक्सिस बना लिए। अब देखो, जब यह बात तो आपको समझ में आता है, जब यह बात आपको समझ में आता है तो आप एक काम करो बहादुर बच्चा, कि यहां पर हम एक ग्राफ बना लिए। क्या बना लिए? ग्राफ बना लिए। और यह ग्राफ है और यहां पर देखो, यहां पर एक छोटू मोटू पतलू सा आदमी यहां पर खड़ा है, दिख रहा है खड़ा? ठीक। यह व्यक्ति जो है इधर की ओर मूव कर रहा है। किधर की ओर मूव कर रहा है बच्चा लोग? तो इधर की ओर मूव कर रहा है। तो मान लो कि यहां पर है, यह मान लो कि x इक्वल टू कोई पॉइंट होगा और यहां से यह चलना शुरू किया, इधर की ओर चलना शुरू किया। यहां है, यहां से यह चलना शुरू किया। तो क्या यह चलते रहा और ऊपर से बारिश हो रहा है। सावन है तो ऊपर से बारिश होगा, सावन में बारिश होगा, ऊपर से बिल्कुल होगा। तो यहां से चल रहा है। अब यह चलते मान लीजिए चलते यह यहां आ गया, इस तरह से आ गया, यहां पर आ गया, यहां से यहां। तो यहां से चलना शुरू किया, चलते यहां आ गया, चाहे कहीं पर भी रहेगा तो क्या वह भीगेगा? क्या बारिश के बूंदे उसके बॉडी पर पड़ेगा? तो आप कहेंगे ना सर, क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि यह कर्व है, यह टूटा हुआ नहीं है, मतलब यह जो है ऊपर से सारा पानी को रोक लेगा। लेकिन क्या हो जाए अगर मान लीजिए कि यहां से यह टूट जाए? क्या हो जाए? टूट जाए। तो यह जो व्यक्ति है यहां अगर ये खड़ा हो जाए तो पूरा जो बादल का यहाँ जो पानी है इसी के देहवा पर गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? तो यह अगर टूट गया तो इसके ऊपर पानी पड़ जाएगा। ठीक है, तो यानी यह जो कर्व हुआ, यह कर्व जो है वह कंटिन्यूअस नहीं है, यह क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। और मैथ के भाषा में यहां पर अगर टूटा हुआ है तो हम लोग इस तरह से गोल कर देते हैं, मतलब यहां पर टूटा हुआ है, बस यही मतलब है। ठीक है, तो अगर कोई कर्व अगर टूटा हुआ नहीं है तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस,
अगर वह कर्व किसी पॉइंट पर टूट गया, यहां टूट गया, पानी पानी हो जाएगा, यानी डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। बस इतनी सी बातें हैं और आपको यह बात समझ में आ रहा होगा। आइए डिफिनीशन पर चलते हैं। क्या लिखा? ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन हैज नो ब्रेक, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, या जंप एट दैट पॉइंट, या जंप नहीं होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, इसको कंटिन्यूअस हम कब बोलेंगे? किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब x इक्वल टू ए पर यह जो ग्राफ होगा, इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, नो ब्रेक, टूटा हुआ नहीं चाहिए, नो गैप, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, और जंप एट दैट पॉइंट, और जंप भी नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहां से लेकर यहां तक ये कर्व हो गया, देखो यहां पर, यहां से यहां तक मान लो, यहां से लेकर यहां तक मान लो ये कर्व है, यहां टूट गया, यहां से यहां तक फिर चला गया इस तरह से, तो यह तो टूट गया ना यहां पर, या ऐसे समझिए, या ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहां से यहां तक आ गया, और फिर यहां से यहां चल गया, ऊपर चला गया, तो यहां पर क्या हो गया? यह टूट गया, हाई जंप हो गया, तो यह यहां पर क्या हो गया? टूट गया, यहां पर क्या हो गया? टूट गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा अगर होगा तो यह क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो चलिए, हम आपके दिमाग को ज्यादा लोड नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आप प्यारे बच्चे हैं, प्यारे सुग्गा जैसा मुंह वाले बच्चे हैं, प्यारा सा सुग्गा वाला मुंह वाला बच्चा है। तो आप इतना समझिए कि अगर कोई कंटिन्यूअस है, क्या है? कंटिन्यूअस है किसी भी पॉइंट ए पर, इसका मतलब उस पॉइंट पर वह कर्व टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, और टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन आप बताइए कि टूटा हुआ नहीं है, तो ग्राफ देख के हम बता दिए, लेकिन मैथमेटिकल क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम कैसे बताएंगे कि टूटा हुआ है कि नहीं टूटा हुआ है? तो इसके लिए कुछ मैथमेटिकल कंडीशन भी है, तो उस कंडीशन को फॉलो करके हम बता सकते हैं कि वह जो फंक्शन का ग्राफ है वो टूटा हुआ है कि नहीं है। तो इसके लिए देखो क्या है लिखा, कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी। सबसे पहला क्या कंडीशन होता है? तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा, मतलब LHL निकालना होगा, वह एग्जिस्ट करना चाहिए। LHL क्या होना चाहिए बताओ? LHL एग्जिस्ट करना चाहिए। LHL एग्जिस्ट मतलब LHL कैसे निकलता है? तो इसको निकालने के लिए लिमिट लिखते हैं, x टेंड्स टू a, ऊपर में माइनस fx, वही चीज है यहां पर लिखा हुआ है। उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालना होगा, यह निकलना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, और यहां पर देखो a प्लस fx होना चाहिए, और फंक्शन ऑफ वैल्यू, फंक्शन ऑफ वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए, फंक्शन ऑफ वैल्यू। और यहां पर अगर यह तीनों के तीनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, LHL, RHL और फंक्शन का वैल्यू, तब हम लोग बोलते हैं कि fx क्या है? कंटिन्यूअस है x इक्वल टू a पर, और fa मतलब क्या? fx का लिमिट है x इक्वल टू a पर। तो यहां पर कंटिन्यूअस कब होगा बताओ? जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू या तीनों बराबर हो। देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू, या तीनों अगर बराबर हो जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू, या तीनों अगर बराबर हो जाए, तो हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया x इक्वल टू a पर। क्या आपको यह बातें याद रहेगा? आपको बच्चे कोई अगर पूछ दिया, ऐसे पूछेगा तो कोई नहीं है, क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि जिसके पास आता होगा यह चीजें, उसके पास टाइम नहीं होगा आपसे पूछने के लिए, और जिसके पास टाइम होगा पूछने के लिए आपसे, उसको आता नहीं होगा। यही बात है ना, यही बात है ना। तो बताओ कि अगर कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हुआ, कोई फंक्शन क्या हुआ? कंटिन्यूअस हुआ, तो क्या होना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू, या तीनों अगर बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वह क्या हो गया? कंटिन्यूअस हुआ। किस पॉइंट पर? FA पर, मतलब a पर, x इक्वल टू a पर। क्या यह बात समझ में गए? या 12th में भी पढ़े होंगे। आगे हम लोग बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं। अब आइए वर्किंग रूल पर, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि यह कर्व है y इक्वल टू fx और x इक्वल टू a पर चेक करना है। y इक्वल टू fx है और चेक करना है x इक्वल टू a पर कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो आपको देखो a पर निकालना है, तो fa का वैल्यू निकालिएगा, fa माइनस h और fa प्लस h, यह तीनों वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद LHL लिखिएगा और LHL में लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। RHL लिखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, इसका वैल्यू रख दीजिएगा यहाँ पर, निकाल लीजिएगा। अगर यह तीनों इक्वल हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा x इक्वल टू a पर। आ रहा है समझ में? कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स और x इक्वल टू a पर निकालना है आपको कि कंटिन्यूअस है या नहीं, तो आपको निकालना होगा f a माइनस h f a प्लस h, यह तीनों निकालना होगा। मान लो कि अगर 2 पर निकालना होगा तो f2 माइनस h 2 प्लस h निकालना पड़ता है। या तीनों का वैल्यू निकाल के हम लोग रख लेंगे, तब लिखेंगे LHL और LHL में लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखिएगा और यह वाला f a माइनस h। फिर लिखेंगे RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 और यह प्लस वाला f a प्लस h। दोनों का वैल्यू यहाँ निकाल लीजिएगा। एक f a का वैल्यू तो पता ही है, अगर f a LHL और RHL या तीनों का वैल्यू अगर सेम आ गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। अगर इस तीनों में से कोई भी अगर एक धोखा दे दिया, मतलब इक्वल नहीं आया, तो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो यहां पर देखो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, a function f(x) is said to be discontinuous at x equal to a if it is not continuous at that point। अगर कोई फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब कि वह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। That is if any one of the continuity condition fails, अगर कोई भी कंटिन्यूटी कंडीशन फेल हो जाए, then the function is discontinuous, तो वह फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तीनों में से कोई भी अगर इक्वल नहीं आया तो वह क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। चलो अब यहां पर कुछ पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, यहां समझिए। अगर मान लीजिए कि f(x) और g(x) है, यह दोनों कंटिन्यूअस है x इक्वल टू a पर, f(x) भी कंटिन्यूअस फंक्शन है और gx भी कंटिन्यूअस फंक्शन है x इक्वल टू a पर, तो क्या क्या हो सकता है? जब दोनों को जोड़िएगा f(x) और gx को, वो भी कंटिन्यूअस होगा। दोनों को घटा दीजिएगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। दोनों को इंटू कीजिएगा वो भी कंटिन्यूअस, और दोनों को डिवाइड कीजिएगा वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो यह बात तो आपको पहले से भी पता होगी। आ जाओ यहां पर देखो कंटिन्यूअस फंक्शन, यहां पर समझिए कौन कौन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, यह बातें आपको समझना पड़ेगा। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा तो वह कंटिन्यूअस होता है। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, अगर जितना भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा वह सब क्या होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब सीधे f(x) का वैल्यू x दे दे तो वह क्या हो गया? आइडेंटिटी फंक्शन, और ऐसा फंक्शन हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, और जितना भी पोलिनोमियल फंक्शन होगा वह सब क्या होगा? कंटिन्यूअस होता है। एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट वेयर इट्स डिनोमिनेटर इज नॉट 0, जितना भी रेशनल फंक्शन होगा वो सब कंटिन्यूअस होता है। एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। इनवर्स फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। पावर फंक्शन जैसे x की पावर n दे दिया, चाहे रूट वाला फंक्शन, यह सब क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो यह बातें आप नोट कीजिएगा अच्छे से। जितना भी थ्योरी हम लिखाते हैं ना वो सब आपको नोट करना है, अच्छे से नोट कीजिएगा। हम अच्छे से आपको पढ़ाने का कोशिश करते हैं, आप इसको अच्छे से नोट करते चलिएगा। ठीक बच्चा, आ जाओ। ऐसा नहीं सोचना कि ना ये बात तो हमारा अयबे करता है पहले से, तो यही बात है। गरीब लोग अपना आदत की वजह से गरीब होता है नहीं, कोई बच्चा बेवकूफ होता है तो अपना आदत की वजह से होता है। तो जितना पढ़ाया जाए कम से कम उतना तो नोट करो, है कि ना। आ जाओ यहां पर। सो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, कहता है कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू 2 पर। यह चेक कीजिए, देखो वर्किंग रूल याद रखना। इसी आधार पर हम 4-5 क्वेश्चन अभी करेंगे बैक टू बैक और आपको समझ में आ जाएगा। देखो कौन पॉइंट पर? एट x इक्वल टू 2 पर चेक करना है आपको। x इक्वल टू 2 पर तो आपको क्या क्या निकालना होगा? f2 निकालना पड़ेगा, f2 माइनस h निकालना पड़ेगा, f2 प्लस h निकालना पड़ेगा। ठीक है, बताओ f2 का वैल्यू कितना होगा? आप खुद बताओ f2 का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर x की जगह 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 रखो, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, अब प्लस 2 हो जाएगा। 6 4 10 और 2 12 हो गया, हो गया। अब एक चीज बताओ, आप यहाँ पर 2 माइनस एच रखो, x की जगह अब 2 माइनस एच रख दो, तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3, 2 माइनस एच अब प्लस 2, यही हो जाएगा। 2 प्लस एच रखो, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, 3, 2 प्लस एच
प्लस में 2 रख दिए, यानी 2 पर निकालना है तो F2 निकालिएगा 2 माइनस एच 2 प्लस एच, 3 पर निकालना रहता तो F3 3 माइनस एच 3 प्लस एच, 4 पर रहता था 4 4 माइनस एच 4 प्लस एच, इस तरह से आपको निकालना पड़ता। चलो निकालो अब देयरफॉर LHL क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 F2 माइनस एच, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताओ, लिखेंगे। चलो इसका वैल्यू रखो, लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 F2 माइनस एच का वैल्यू 2 माइनस एच का होल स्क्वायर 3 2 माइनस एच प्लस में 2। एक काम करो ना, h टेंड्स टू 0 तो h की जगह 0 रख दो, तो 2 का इसका 4 6 हो जाएगा, 4 6 2 6 4 10 और 2 12 हो जाएगा। देखो h की जगह 0 रख देंगे तो 12 आंसर आ जाएगा LHL का। अब बताओ अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बच्चा लोग बताओ, तुम ही लोग बता दो, तुम ही लोग बता दो। अब RHL निकालेंगे, क्या निकालेंगे RHL, क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 और F2 प्लस एच, बताओ लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 प्लस एच का वैल्यू 2 प्लस एच का वैल्यू 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 2 प्लस एच प्लस में 2। अब बताओ h की जगह 0 रखिएगा तो इसका भी वैल्यू 12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से बताओ फंक्शन का वैल्यू, LHL का वैल्यू, RHL का वैल्यू, क्या तीनों का वैल्यू सेम है, तो आप कहेंगे हाँ सर सेम है, तो यहां पर लिखेंगे हेयर F2 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, यह तीनों सेम है। Therefore fx is continuous at, continuous का CONT भी लिख सकते हो, at x इक्वल टू 2। तो यही हो गया आपका बहादुर बच्चे आंसर, यही हो गया आंसर। बोलो ठीक है। अगर इसमें से अगर कोई भी इक्वल नहीं आता, तीनों में से कोई अगर एक धोखा मार देता तो यह क्या हो जाता, डिसकंटिन्यूअस हो जाता। ठीक बात, आगे बढ़िए बच्चा लोग। अब यहां पर समझिए, चेक द वेदर द फंक्शन इतना इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। आप चेक कीजिए कि यह फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, कौन पॉइंट पर, एक पर। तो एक काम करो, एट हम x इक्वल टू 1 लिखेंगे, एट x इक्वल टू 1 लिखेंगे, तो 1 पर है तो आपको f1 निकालना होगा, ठीक बात है। f1 माइनस h निकालना पड़ेगा, f1 प्लस h निकालना पड़ेगा। अब एक चीज आप यहां पर एक चीज बताना, यहां पर देखो fx का वैल्यू कितना है, x प्लस 2 है ना, तो हम तो x, अगर ये मान लो क्वेश्चन मत देखो, अभी fx का वैल्यू अगर x प्लस 2 है तो हम x के जगह कुछ रख सकते हैं, x की जगह 1 रख सकते हैं, 2 3 4 5 कुछ रख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि ना आप x का वैल्यू कुछ रखो, लेकिन x का वैल्यू 1 मत रखो, x नॉट इक्वल टू 1, मतलब x का वैल्यू 1 नहीं रखना है, इसमें x का वैल्यू 1 नहीं रखना है, तो 1 से छोटा या 1 से बड़ा वैल्यू रख सकते हो। तो कोई कहेगा कि ठीक है, आप तो बोल दिए कि x का वैल्यू नहीं रखेंगे, हमारा मन होगा x का वैल्यू 1, तो अब कितना कहां रखेंगे, तो क्वेश्चन बोला तुम क्या टेंशन ले रहे हो, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो लो ना वैल्यू, डायरेक्ट हम 3 लिख दिए, डायरेक्ट वैल्यू 3 लिख लेना, निकालना भी नहीं, तुमको 3 बोल दिए। अगर x का वैल्यू अगर रखने का मन हो तो डायरेक्ट वैल्यू 3 है, और x का वैल्यू 1 को छोड़कर कुछ भी इसमें आप रख सकते हो। अब चलो f1 का वैल्यू 1 पर वैल्यू, जब x का वैल्यू 1 है, यहाँ x का वैल्यू 1 है, देखो x का वैल्यू 1 है तो वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। अच्छा 1 माइनस h है, तो 1 में से h घटेगा तो क्या 1 है या नहीं ना, 1 से छोटा है, या 1 से क्या हो गया छोटा। 1 माइनस h है तो 1 में से h घटेगा, ये 1 नहीं है, तो इसमें 1 नहीं रखना है, तो 1 थोड़ी है ये, 1 माइनस h 1 थोड़ी होता है, तो इसमें रख दो x की जगह 1 माइनस h प्लस 2 यानी 3 माइनस h। 1 प्लस h, 1 में h ऐड होगा तो क्या है 1 है, 1 से बड़ा हो गया, 1 नहीं है ये, तो इसमें 1 नहीं रखना है, तो 1 है भी नहीं, तो रख दो x की जगह 1 प्लस h प्लस 2, तो हो जाएगा 3 प्लस h। बोलो ठीक है यहां तक, ठीक है ना। चलो अब निकालो बच्चा लोग LHL, क्या निकालेंगे LHL, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पर f1 माइनस h, क्या हम वैल्यू रख दें, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 माइनस h, h की जगह 0 तो आंसर हो जाएगा 3, मतलब LHL निकल गया 3। LHL क्या निकल गया 3। अब निकालो RHL, RHL निकालो, क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, क्या हो जाएगा लिमिट
h टेंड्स टू 0, f1 प्लस h का वैल्यू बोलो 3 प्लस h, यानी हो जाएगा बहादुर बच्चे h की जगह 0 तो हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3। बताओ LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू क्या सेम हो गया? बिल्कुल हो गया। तो यहां पर आप लिख लीजिए हेयर f1 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, ये तीनों सेम हो गया। देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया x इक्वल टू 1 पर। बस इस तरह के सवाल आपको बनाने आना चाहिए। एकदम बेसिक लेवल का सवाल आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, कहीं पर भी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यानी जीरो टेंशन लेना है, जीरो टेंशन पर इसको बनाना है। ठीक बहादुर बच्चा, आजा। क्वेश्चन क्या बोला? x इक्वल टू 2 पर आप बताइए कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो आप बताइए क्या लिखेंगे? एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 पर निकालना है तो क्या निकालना होगा बताओ? f2 निकालिएगा, f2 माइनस h निकालिएगा, f2 प्लस h निकालिएगा, यही बात है ना। चलो f2 का वैल्यू बताओ कितना होगा? f2 का वैल्यू यहां पर देखिए fx का वैल्यू x स्क्वायर है, तो इसमें x का वैल्यू रख सकते हैं कुछ भी, लेकिन कहा कि ना x का वैल्यू रखिए, लेकिन 2 से छोटा या 2 के बराबर वैल्यू इसमें रखिएगा। आप कहिए कि 2 से अगर बड़ा वैल्यू रखना होगा तो इसमें रखिएगा नीचे वाले में, यानी fx का वैल्यू यह भी है, fx का वैल्यू ये भी है। तो fx का वैल्यू x स्क्वायर है, तो x का वैल्यू इसमें कुछ नहीं रख सकते हैं, रखिएगा, लेकिन या तो आप 2 रखिए क्योंकि इक्वल का साइन है, और ना तो 2 से छोटा वैल्यू रखिए क्योंकि x जो है 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा वैल्यू इसमें और 2 से अगर बड़ा वैल्यू रखना हो तो इसमें रखिएगा। ठीक बात। f2 है तो 2 के इक्वल है, तो देखो इक्वल का साइन किसमें लगा हुआ है? इसमें ऊपर वाला में। देखो x लेस देन 2 से छोटा वैल्यू या 2 के बराबर वैल्यू ऊपर वाला में ही रखना है, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। अब बताओ यहां से 2 माइनस h है, तो 2 से या 2 में से h घटेगा तो 2 से छोटा ना हो गया, तो 2 से छोटा कहां रखोगे आप बताओ? 2 से छोटा कहां है? x का वैल्यू 2 से छोटा इसमें रखना है, तो 2 से छोटे ना रखिए, तो हो जाएगा 2 माइनस h का होल स्क्वायर। 2 प्लस h है, 2 से बड़ा वैल्यू है, तो x का वैल्यू रखिए इसमें, लेकिन 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा है ये रखिए, 4x के जगह 2 प्लस h माइनस 4। बोलो ठीक है? ठीक है ना? हाँ। देयरफॉर LHL निकाल लीजिए। LHL बच्चा लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h, क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h का वैल्यू बताओ, 2 माइनस h का होल स्क्वायर, h की जगह 0 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। बोलो ठीक है? क्या ये बातें आपको समझ में आ रहा है बच्चा कि बच्चों को दुख हो रहा है? क्या बच्चों को दुख हो रहा है और सोच रहे हैं ये क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा भी आ रहा होगा फिर? बिल्कुल नहीं। लिमिट h टेंड्स टू 0 और f2 प्लस h लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हो। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और f2 प्लस h का वैल्यू बताओ, यही है 4, 2 प्लस h माइनस में 4। अब चलो रख दो, वैल्यू रख दो, h की जगह 0, 8 माइनस 4 हो जाएगा यार। देखो तीनों सेम हो गया, फंक्शन का वैल्यू, LHL का वैल्यू, RHL का वैल्यू तीनों सेम हो गया, मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। तो लिखना हेयर, मतलब यहां हेयर नहीं लिख लीजिएगा, हेयर लिखिएगा। f2 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आपको यह चीज लिखना होगा कि देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। बस यह बातें आपको लिख लेना होगा। fx क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। किस पॉइंट पर? x इक्वल टू 2 पर। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो, इस तरह से भी आप बना सकते हो। बोलो ठीक है? क्या बच्चों को यह सारे चीजें समझ में आ रहा हो? कुछ न कुछ तो आ ही रहा होगा। अगर नहीं आ रहा हो तो स्टेप बाय स्टेप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपको सारा चीज समझ में आएगा। ठीक है? आ जाओ, आए देखिए बच्चा लोग, कहा कि fx का वैल्यू है kx प्लस 2, लेकिन इसमें x का वैल्यू रखी है, लेकिन x से छोटा वैल्यू रखना है। x छोटा है ना x से,
तो 1 से छोटा वैल्यू इसमें और 1 से बड़ा वैल्यू अगर रखना हो या बराबर वैल्यू तो 5 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड के का वैल्यू निकालिए सो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। क्वेश्चन बोला कि आपको कंटिन्यूअस नहीं बताना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, पहले से यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, आप के का वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन कहा कि आप कंटिन्यूअस दिखाते दिखाते थक गए होइएगा, आप यह बता दीजिए कि कंटिन्यूअस है तो के का वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। तो देखो इसमें करना कुछ नहीं है, आपको के का वैल्यू निकालना रहे या कंटिन्यूअस रहे, हमको काम वही करना है। फंक्शन का वैल्यू, एलएचएल का वैल्यू, आरएचएल का वैल्यू तीनों निकाल के बराबर कीजिए ना, के का वैल्यू मुंह ताकेगा। देखो एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 1 पर आप निकालेंगे तो F1 निकालना होगा, F1 माइनस एच निकालना होगा और F1 प्लस एच निकालना पड़ेगा। आप बताओ F1 का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू 1 के बराबर इसी में है ना, 5 हो जाएगा। 1 माइनस 1 में से h घटेगा तो 1 से छोटा ना हो गया, तो छोटा वैल्यू ऊपर वाला में रखो, के x के जगह 1 माइनस एच प्लस 2, 1 प्लस एच, 1 में अगर h जोड़िएगा तो x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा होगा तो वैल्यू 5 होगा। बोलो ठीक है इतना, क्या इतना ठीक है? बिल्कुल ठीक होगा। अब निकालिए एलएचएल, क्या निकालेंगे? एलएचएल क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h होगा, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h के 1 माइनस h प्लस 2 होगा कि नहीं होगा? सब बता, बिल्कुल हो जाएगा। अब के h की जगह 0 रख दो तो क्या हो जाएगा? के प्लस 2 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, आरएचएल आप 9 भी निकाले ना तो ये काम चल जाएगा, आरएचएल 9 भी निकाले तब पर भी काम यहां से चल जाएगा, क्योंकि आप 9 भी निकालेंगे तो के का वैल्यू निकल जाएगा। तो एक काम करो, यहां पर लिखेंगे सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, क्वेश्चन पहले ही बोला कि कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस अगर होगा तो फंक्शन का वैल्यू और एलएचएल बराबर होगा कि नहीं होगा? हालांकि आरएचएल भी बराबर होगा, लेकिन ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? फंक्शन का वैल्यू और एलएचएल बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे कंटिन्यूअस है तो तीनों बराबर होगा, लेकिन ये दोनों तो बराबर होगा ही ना। तो F1 का वैल्यू बता दो कितना होगा, F1 का वैल्यू बताओ कितना होगा। यहाँ पर F1 है, F1 का वैल्यू कितना? 5 है। और एलएचएल का वैल्यू बताइए, एलएचएल का वैल्यू बता दीजिए के प्लस 2, एलएचएल का वैल्यू यहाँ के प्लस 2। क्या आप के का वैल्यू यहां से निकाल सकते हो? 3 हो जाएगा, 2 को इधर ले आएंगे तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। के का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। के का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? 3। क्या ठीक है? क्या बच्चों को यह सारी चीजें ठीक लग रहा है? ठीक है लग रहा होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। देखो कहा कि x का वैल्यू 0 नहीं रखना है इसमें, और x का वैल्यू 0 रखिएगा तो वैल्यू 0 आ गया। तो कंटिन्यूअस बताइए कि 0 पर है। एट x इक्वल टू 0 पर आपको चेक करना है, यही बात है ना। चलो आपको निकालना होगा f0 माइनस h, f0 प्लस h, यह तीनों निकालना होगा। आप बताओ f0 का वैल्यू कितना होगा? f0 का वैल्यू कितना होगा? 0 रखेंगे तो 0, 0 माइनस h, क्या यह 0 है? बिल्कुल भी यह 0 नहीं है। तो 0 नहीं है यार, तो ऊपर रख दीजिए x के जगह 0 माइनस h साइन 1 बाई 0 माइनस h। 0 माइनस h है, यह एंगल में माइनस से बाहर निकलेगा तो सीधे प्लस h साइन 1 बाई h हो जाएगा। 0 प्लस h रखिएगा तो h साइन 1 बाई h हो जाएगा। देयरफॉर लिमिट एलएचएल निकाल लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 माइनस h का वैल्यू बताओ, h साइन 1 बाई h। एक बार बताओ, यहाँ पर एक चीज बताओ कि यहाँ h की जगह 0 रखिएगा तो यह पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आरएचएल निकाल लो, आरएचएल निकालो, क्या निकालेंगे बताओ? आरएचएल निकालो, आरएचएल निकालो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h का वैल्यू h साइन 1 बाई h, h की जगह 0 रख दो, 0।
LHL का वैल्यू 0, RHL का वैल्यू 0, फंक्शन का वैल्यू 0 हो गया, तीनों बराबर हो गया। जब तीनों बराबर हो गया तो आपको पता है कि क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा बच्चे लोग। हियर फंक्शन का वैल्यू यानी f0 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL हो गया। देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। बस बात खत्म हो गया, बात खत्म हो गया बच्चे, बात खत्म हो गया। बोलो ठीक ठाक। क्या यह बातें आपको समझ में आ रहा है बच्चा? बिल्कुल आ रहा होगा। चलो हम यह क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं, बस वैसा ही है, केवल यहाँ एक्स स्क्वायर है और कुछ नहीं। देखो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, सेम है। आपके लिए हम HW दे देते हैं, यह HW ठीक है। आप इस HW को बनाइएगा, अगर बन गया तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। कमेंट में जरूर लिखिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि यस सर क्वेश्चन नंबर 6 बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो गया, बन गया, आप लिख लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, बाकी बात हम समझ जाएंगे कि आपसे बन गया, ठीक। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू। यानी आपका यह जो है लेक्चर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इस तरह से लिमिट खत्म हो गया, लिमिट और फंक्शन खत्म हो गया, कंटिन्यूटी खत्म हो गया। अब अगले दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ, तो हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी। क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक बच्चा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।